तो नमस्कार, मैं हूं मनोज यादव और अभी मेरी उपस्थिति है रानी दुर्गावती पार्क मंडला में। जी हां, वही पार्क है जो रिप्टा के पास में बहुत खास है, खास जगह पे है। यहां पर शहर के बहुत सारे लोग आते हैं, शाम के समय में आते हैं, मॉर्निंग वॉक में आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जगह में ये है। आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता है 2 साल पहले मैंने यहाँ की न्यूज़ कवर किया था और आपको दिखाया था किस तरीके से यहाँ पर मवेशी अंदर घुसे हुए थे, किस तरीके से यहाँ पर लाइट नहीं थी और जुगाली करते हुए यहाँ पर जानवर बैठे हुए थे और लोग भी परेशान थे। लोगों ने भी बताया था अपनी अपनी परेशानी, किस तरीके से यहाँ पर अंधेरे में आते हैं वो लोग और काफ़ी सारे जानवर होते हैं वो यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। तो अभी हम 1 साल के बाद में यहाँ पर मैं आया हूँ और 1 साल के बाद में यहाँ पर नज़ारा मैं देख रहा हूँ। पूरा नज़ारा यहाँ पर बदल चुका है। हालांकि इसमें नगर पालिका मंडला का भी काफ़ी अहम रोल रहा है, क्योंकि नगर पालिका भी बहुत अच्छा सतत काम कर रही है। मैं इसकी तारीफ करना चाहूँगा। पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर बहुत अच्छा काम यहाँ पर हुआ है। तो हम बात करेंगे अभी रानी दुर्गावती पार्क का। तो अभी रानी दुर्गावती पार्क में हम लोग हैं। यहाँ पर लाइटें लग चुकी हैं और यहाँ पर स्वच्छता की बात करेंगे तो बहुत ही स्वच्छ यहाँ पर नज़र आने लगा है। उसमें एक बहुत बड़ा हाथ यहाँ पर आंटी जी का है। आंटी जी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी बार अभी बीच में आया और आने के बाद में मैंने देखा कि जो आंटी हैं लगातार यहाँ पर सफाई के अभियान में लगी रहती हैं। कई बार मैंने देखा कि पत्ते उठा रही हैं, कई बार मैंने देखा कि गोबर उठा रही हैं, कई बार झाड़ू लगा रही हैं और यहाँ तक कि मैंने ये देखा कि लोगों को रोकते टोकते हुए, अगर वो कहीं केले लेके आते हैं उसके छिलके अगर फेंकते हैं गलत जगह तो उनके लिए रोकती हैं, टोकती हैं। अगर कोई पॉलीथीन लेके आ रहा तो उसके लिए रोकती टोकती हैं। तो मुझे आंटी को देख करके ऐसा नहीं लगा कि आंटी नगर पालिका की नौकरी कर रही हैं। मुझे ऐसा लगा कि आंटी जो है ये जन सेवा कर रही हैं और जनहित में काम कर रही हैं। तो हम अभी बात करना चाहेंगे आंटी से, क्या कहना चाह रहे हैं और गार्डन के बारे में उनसे जानना चाहेंगे। आंटी जी, आपका नाम बताइएगा। राधा बाई बरकड़े। कहाँ रहते हैं आप? राजू कॉलोनी। ठीक है, तो आप कब से यहाँ पर कर रहे हैं नौकरी? मेरे को 2रा साल हो रहा है सर। 2 साल हो गए आपको। तो आपकी ड्यूटी सिर्फ यहीं लगाई गई है? जी ठीक है, तो क्या क्या काम अभी आप देख रहे हैं? यहाँ पर काम तो कर रही होंगी, पर बच्चे लोग आते हैं बड़े बड़े जो कहना नहीं मानते हैं। छोटे बच्चे झूला झूलते हैंगे, कहती हूँ तो नहीं मानते हैं कि आंटी हम भी तो बच्चे हैं, बोलते हैंगे। और वो टूट गया झूला, 3-4 बार सुधरवा चुके नगर पालिका वाले और फिर टूट गया है झूला। फिसल पट्टी बच्चों की अलग है, छोटी वाली उसमें फिसलो कहती हूँ तो उसमें नहीं मानते हैं, बड़ी वाली में नहीं जाते हैंगे वो है। और यहाँ गोबर ओबर और जो भुंटा उंटा खाते रहते हैं तो उसको भी डांटती हूँ। आइसक्रीम का रेपर में झाड़ू लगा लेती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि गार्डन बिल्कुल साफ सुथरा दिखना चाहिए। खाते हैं जहाँ खाए उधर ही छोड़ देते हैं और कहीं ज़्यादा है तो क्यारी में खोबेस देंगे, कहीं कुछ करेंगे। अब मैं कचरा उठाती हूँ तो बहुत सी चींटी हो जाती, मेरे को हाथ में काटती हूँ, बारीक वाली चींटी हाथ ही से उठाती हूँ कचड़े। अच्छा, नगर पालिका कुछ इक्विपमेंट, कुछ उपकरण आपको उपलब्ध करवाती है गोबर उठाने के लिए, सामान और साफ सफाई करने के लिए? अभी तो कुछ नहीं दिए हैं सर, मेरे को दिए रहे कम से कम मेरे को हो 6-7 महीना खरेटा का टूट गया है। करती रहती हूँ, जिधर बाजू में एक जनी रहती है सहेली सी बना ली हूँ, वो झाड़ू लगाती हैं तो उनको दया आती तो मेरे को दे देती हैं। उनका एक बच्चा बैग छोड़ के चला गया रहा, फिर मेरे को बड़ा डर लग रहा बैग उठाने में देखने में, तो इधर सैनिक लोग को बताया तो कहते पड़ा रहने दे। फिर भी मेरा मन नहीं माना, मैं खोली तो उसमें नकली पिस्तौल रही, उसको देख के और डर गई मैं पहले वो पिस्तौल को देख के। अब मैं कहीं मेरे निशान आ गया हाथ में के फिर रख दी। फिर 2-3 लड़के रहे स्कूल के तो उनको बताई, मैं कही बेटा इसमें तो पिस्तौल भी रखी हो, मैंने छू दी। मैं कही तो कहते नहीं आंटी ये तो फटाके वाली पिस्तौल है और आप डर गए। फिर वो बुक को पढ़ी तो अच्छा कुछ सुरेश का कुछ नाम का रहा, वो लड़का भिंजिया का था। कोई बात नहीं मानते, उसकी कंप्लेंट किससे करते हैं? जी सर, मैं खुद ही हल कर लेती हूँ, किसी से नहीं करती हूँ। मैं सोचती हूँ कौन सुनेगा मेरी। अरे बाप रे, तो बहुत बड़ी सीख है आंटी जी, बहुत बड़ा सीख है हम सभी लोगों के लिए, नगर वासियों के लिए। देखिए सेल्फ डिपेंडेंट होना इनसे सीखना चाहिए। एक बार और क्या कहना चाह रहे हैं? क्या करते छोटे बच्चे लाते तो पैम्पर्स भी डाल देते हैं सर। उनसे बोलती हूँ तो नहीं मानती, अगर कभी कभी फिर मैं उठा भी लेती हूँ। मैं ये सोचती कि मेरे नाती नतरा है, चलो ये भी उठा लूँ, मेरी रोजी रोटी है कह के मैं उठा लेती हूँ। कौन डब तक के फेंकती हैं सर, अब ऐसी बताना नहीं। पेड़ तक के डले रहते हैं, छूट जाते हैं। घिनाई तो आती जरूर, फिर लकड़ी से उठा के वो करती हूँ। मैं कोई से क्या शिकायत करूँगी इतनी वो करके। जी मेरी रोजी रोटी है, मैं इतने साल करी हूँ, अब 2-4 साल और बचे हैं, इसलिए मैं सोचती हूँ कि अच्छे मैं नगर पालिका से काम करके निकल जाऊँ। ये झूला कैसे टूटा है? झूला जी बड़े बड़े बच्चे लोग झूलते हैं, छोटे बच्चे झूलेंगे बोलती हूँ, आते हैं गार्डन में घूमने के लिए तो उन लोग मानते नहीं है। कहीं गोदी में बिठा लेंगे लड़की को, बिठा लेंगे तो बोले काहे। एक बुजुर्ग बोला कि क्यों है कि जे
इस हरकत करना चाहिए गार्डन में कि हम लोग बैठे हैं वो कर बोलते हैं मौसी की लड़की है तो क्या बचपन में तूने नहीं खिलाया था का जो अभी झूला झूला मानते भी नहीं है कई लोग। देख सकते हैं दर्शकों, आंटी बता रही हैं कृपया गार्डन में, सार्वजनिक गार्डन है और यहाँ पर किसी भी तरीके का अनैतिक कृत्य ना करें। और अगर आंटी ऐसा कोई करता है ना जी तो आपको मैं नंबर दे के जाता हूँ पुलिस स्टेशन का और मेरा भी जी आप मुझे कॉल करिए और जी। अगर मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा तो पुलिस स्टेशन से मैं किसी भी व्यक्ति को पहुँचवा दूंगा। जी जी अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अनैतिक कृत्य करता है जी तो आप तुरंत हमको कॉल करिएगा, जी है ना जी। अच्छा, मैं एक बार और आया था, आप कह रहे थे यहाँ 2 लड़कियाँ थी, 2 लड़कियों को आप निर्देश दे रहे थे कि वो इस तरीके से कचरा यहाँ पर ना फेंकें, तो वो क्या बुड्ढी उड्डी क्या बोल दिए थे, क्या बोले थे वो, क्या वो ऐसे बोल रही थी, मैं कही बेटा पत्थर मत चलाना, जामुन लगी थी तो जामुन को तोड़ रहे मैं कही बेटा पत्थर मत चलाना किसी को लग जाएगा। तो मेरे से बोली कि तू झाड़ू वाली तो है, तू झाड़ू लगाएगी इसलिए कचरा गिरेगा इसलिए मना कर रही है। तो मेरे को बड़ी गुस्सा आई रही मेरे को। हाँ देखिए दर्शकों, इस तरीके से कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ये है कि नगर पालिका में जो काम कर रहे हैं ना बहुत ही सम्मान का काम कर रहे हैं। इस तरीके के काम करना हर किसी की बस की बात नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इंदौर शहर जब भी टॉप आता है, जब भी अवार्ड लेके आता है, स्वच्छता में नंबर 1 का जब भी अवार्ड लेके आता है, तो सबसे पहले जो सफाई कर्मी होते हैं, जो स्वच्छता कर्मी होते हैं, उनका आकर के पहले पैर चरण उनका धोते हैं, चरण धोने के बाद में और उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनके ऊपर फूल चढ़ाते हैं, इतना इज्जत इतना सम्मान देते हैं, तब जाकर के इंदौर नंबर 1 शहर बनता है। तो इस तरीके से जब आप इनको इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, तभी हमारा मंडल भी नंबर 1 बन सकता है। इसकी हम कामना कर सकते हैं। और सिर्फ आंटी जी का ये दायित्व नहीं कि वही सभी को रोके टोके और वो बोले कि आप इस तरीके का काम ना करें, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, तभी जाकर के शहर स्वच्छ बनेगा।